पड़ा, इसको शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा, ठीक ना। जमोरिन, ये कालीकट से संघर्ष पहले हुआ। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां के जो शासक था जमोरिन, ठीक है, इसने उसे तुरंत व्यापार की अनुमति नहीं दी। अब एक बाइगे आइएगा, चाहिएगा कि हम व्यापार करना शुरू कर दें, तो सब स्टेटस पहले देखेगा ना, चेक करेगा ना कोई। जय साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ओके, आइए तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली, अर्थात सबसे पहले अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा भारत का, ऐसे शुरू में जानते होंगे कि भारत का खोज किया वास्को डी गामा, है ना। भारत का खोज कोई भारत भुलाया हुआ नहीं था, ठीक ना, गुम नहीं हो गया था जो भारत का वो खोज किया। खोज वो मार्ग का किया, यानी रास्ता का खोज किया, जिस रास्ता से स्थलीय से होकर के जब वो व्यापार कर रहा था ना, वो रास्ता पर पाबंदी लगा दिया गया। उस रास्ता पर क्या किया गया? पाबंदी लगा दिया गया, जिसके कारण, और पाबंदी पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया, मतलब कि टैक्स वैक्स, मतलब कि हाँ भाई इस माह जाओगे तो पैसा वैसा देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए पुर्तगाली, क्योंकि पहले से भी ये भारत से अपना क्या करता था? क्रय विक्रय का काम, अर्थात व्यापार का काम करता था, ठीक ना। अब ये सोचा कि जब किसी को टैक्स फैक्स बहुत सारा दे देंगे तो फिर हम ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ऐसा कर रहे हैं, हम समुद्री मार्ग का खोज कर रहे हैं, जिस मार्ग से होकर के जाएंगे और व्यापार करके लाएंगे। तो आइए, आज का यह वीडियो इसी से रिलेटेड उन सभी बातों को लेकर के हम आए हैं जो वास्को डी गामा और पुर्तगाली के भारत आगमन से संबंधित है। ओके, आइए पहले का बात जानते हैं कि पुर्तगाली भारत क्यों आया और यहां आकर उसने क्या क्या किया। तो देखिए, पुर्तगाली जो है ना, 15वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 1498 में, है ना, पुर्तगाली व्यापारी भारत आया। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और सामाजिक रूप से भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया। उन्हें कई स्थानों पर संघर्ष भी करना पड़ा। पुर्तगाली भारत में क्यों आया? जाहिर सी बात है कि भारत ये आया व्यापार करने के लिए। भारत में मसाले, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची आदि, कीमती वस्त्रों, नील, हीरा मोती, हाथी दांत, चीनी मिट्टी आदि की बहुत मांग थी। अरब और वेनिस के व्यापारी जो था ना, वो भारत से सामान लेकर भूमध्य सागर के रास्ते होते हुए यूरोप पहुंचाते थे, जिससे पुर्तगालियों को अधिक कीमत देनी पड़ती थी, ज्यादा पैसा देना पड़ता था। इसीलिए पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से सीधे भारत पहुंचकर व्यापार करने का निर्णय लिया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति था, पुर्तगाली यात्री, भारत के कालीकट यानी कोझिकोड पहुंचा और भारत यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का द्वार क्या हो गया? खुल गया। ओके, अब जानेंगे ये तो हो गया कि हाँ, बिजनेस के सिलसिला से आया था, व्यापार के सिलसिला से आया। समुद्री मार्ग की खोज क्यों हुई? क्यों समुद्र की मार्ग से ही उसको उतना बहुत सारा दूरी तय करके आना पड़ा? तो एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए स्थल मार्ग बहुत लंबा, खर्चीला और खतरनाक था। अरब और तुर्क व्यापारी बीच में अधिक लाभ कमा लेते थे। पुर्तगाल चाहता था कि वो सीधे एशिया तक पहुंचे और अधिक मुनाफा कमाए। समुद्री मार्ग खोजने से समय, धन और मेहनत की बचत होगी। यही कारण था कि पुर्तगाल के जो नाविक था, उसको नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए उसको क्या किया गया? भेजा गया। ठीक है, अब ये जानेंगे कि भारत आगमन के बाद पुर्तगालियों ने क्या क्या किया। जब वो भारत में आया तो क्या क्या किया।
तो पहले का काम ये किया, व्यापार पर एक अधिकार बनाना चाह रहा था कि व्यापार से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगे उस पर मेरा अधिकार होगा, कोई दूसरा ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक ना। पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार में एक अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कार्टाज यानी समुद्री पास नामक प्रणाली लागू की कि ये अगर आपके पास है तब समुद्र से हम पास देंगे, जिसके बिना किसी भी जहाज को समुद्र में व्यापार की अनुमति नहीं थी। जो भी व्यापारी इसका उल्लंघन करता था उसे पकड़ लेता था या जहाज को डुबो देता था, ठीक ना। ये काम किया यहां पे जब आया तो, ठीक है। और क्या क्या किया, किलों और ठिकानों की स्थापना करना शुरू कर दिया। व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के जो पश्चिम का तट था वहां पे कई किले और ठिकाने बनाए। गोवा में 1510 में अपना बनाया कोठी, दीव में यानी दमन और दीव जो है 35 में, और दमन में 59 में, वसई में 34 में, चौल कोचिन आदि में, ठीक ना। इन किलों से वे व्यापार पर नियंत्रण रखते और अपनी शक्ति को क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। कौन, पुर्तगाली व्यापार करने आया और यहां का क्या बन गया, समझ लीजिए कि शासक बनने के फेर में लग गया। ईसाई धर्म का प्रचार किया, ठीक ना। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह भी मंशा था, लेकिन मेन मंशा था व्यापार करना, ओके। चर्च, स्कूल और मिशन स्थापित किया। कई स्थानों पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। कहीं कहीं बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी कराया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगा। पुर्तगाली शासकों ने स्थानीय जो यहाँ के राजा थे उसके बीच लड़ाइयों और लाभ उठाकर उसमें लाभ उठाना चाहा और उसमें हस्तक्षेप किया। कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने कठपुतली सरकारें बनाई और कर वसूलना शुरू कर दिया। वे स्थानीय शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप भी करने लगे, ठीक है। और जानेंगे, दास व्यापार भी ये शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने बड़े पैमाने पर दास व्यापार शुरू किया, मतलब यहां से लोगों को ले जाकर के दूसरे जगह बेचा जाता था, ठीक ना। भारत से लोगों को पकड़कर विदेशी देशों में दास बनाकर भेजा जाता था, विशेषकर अफ्रीका और अन्य उपनिवेशों में भेजता था पुर्तगाली, ठीक है। हथियार और तोपों का प्रयोग, पुर्तगाली अपने समय आधुनिक हथियार, तोपें और बारूद भी लाया था। समुद्र में और स्थल पर अपनी शक्ति जमाने के लिए इसका प्रयोग करता था, समुद्र में भी और स्थल पर भी। सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल पर क्या प्रभाव पड़ा, पुर्तगालियों के कारण भारत में वास्तुकला, भाषा, भोजन, वेशभूषा, संगीत, ये सब पर प्रभाव पड़ा। कई भारतीय शब्द पुर्तगाली भाषा से आए, जैसे अलमारी, मेज, साबुन, बाल्टी, पिस्तौल, तौलिया, कमीज, ये सब जो है आपका पुर्तगाली शब्द है, जो कि यहां दे के गया और आज भी हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, पुर्तगालियों को भारत में किससे से संघर्ष करना पड़ा, ठीक ना। ये जानेंगे कि अगर मान लीजिए जब वो भारत में आया तो कौन कौन से लोग थे जिनसे इनको संघर्ष हुआ, क्योंकि आसानी से आकर के तो आप अपना तामझाम एकदम नहीं ना शुरू कर दीजिएगा। पुर्तगालियों को भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कई स्थानीय क्या करना पड़ा, इसको शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा, ठीक ना। जमोरिन, ये कालीकट से संघर्ष पहले हुआ। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां के जो शासक था जमोरिन, ठीक है, इसने उसे तुरंत व्यापार की अनुमति नहीं दी। अब एक बाइगे आइएगा, चाहिएगा कि हम व्यापार करना शुरू कर दें, तो सब स्टेटस पहले देखेगा ना, चेक करेगा ना कोई। और अब व्यापारियों के दबाव के कारण जमोरिन पुर्तगालियों से शंकित था। बाद में जब पुर्तगालियों ने व्यापार में जबरदस्ती करनी चाहिए तो उसके बीच कई बार टकराव भी हुआ। गुजरात सुल्तान से संघर्ष इसको हुआ। गुजरात का जो सुल्तान था उससे भी पुर्तगालियों को संघर्ष हुआ। पुर्तगालियों और गुजरात सुल्तान के बीच समुद्र और व्यापार को लेकर संघर्ष हुआ। 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध हुआ,
जिसमें पुर्तगालियों ने गुजरात के सुल्तान की सेना को हरा दिया और दीव पर कब्जा कर लिया और अपना कोठी भी स्थापित कर लिया। इस युद्ध के बाद अरबी और गुजराती व्यापारियों की समुद्री शक्ति कमजोर हो गई और पुर्तगाली ताकत क्या हो गया, बढ़ गया। विजयनगर साम्राज्य से भी संघर्ष हुआ। गोवा पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों का विजयनगर साम्राज्य से भी संघर्ष करना पड़ा। 1510 ईस्वी में अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने विजयनगर की अनुमति के बिना ही गोवा पर कब्जा कर लिया, गवर्नर था। बाद में विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच कई तनावपूर्ण संबंध भी रहे, ठीक ना। तो ये था। अब जरा निष्कर्ष की बात अगर किया जाए कि निष्कर्ष क्या निकला है ना, तो जरा इस चीज को देख लिया। पुर्तगाली व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों पर भी अपना क्या करना चाहा, हस्तक्षेप करना चाहा और उसको बढ़ाना चाहा। तो कई कठिनाइयों और संघर्षों का इसको सामना करना पड़ा। भारत में अपनी सत्ता और व्यापार को स्थापित कर लिया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। 1500 में पेट्रो भी लिखा जाता है, अल्वोरेंस का आगमन हुआ। 1510 में अल्बुकर्क द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। 35 में दीव पर कब्जा हुआ। 34 में वसीन यानी वसई पर कब्जा कर लिया और 59 में दमन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका पुर्तगाली जब भारत में आया तो क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा और इससे रिलेटेड सब बातें आपको इस वीडियो में हमने बताया। अगला वीडियो जब हम लेकर के आएंगे तो इससे रिलेटेड और सारी बातों को क्या करेंगे कि हम बताएंगे। ओके, तो वीडियो फिलहाल कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।